हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग भागवतम 7th कैंटो 2nd चैप्टर श्लोक संख्या 59-60 59 और 60 पर चर्चा करेंगे। सो 59th वर्ष इस प्रकार है। आयम एतदुपाख्याय तत्रैवान्तरधीयता ज्ञातयो हि सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्साम्प्रदायिकम्। इसका अनुवाद इस प्रकार है। बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। तब राजा सुयज्ञ के संबंधियों ने अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। 60वां श्लोक इस प्रकार है। अतः शोचता मायूयम परम चात्मानमेव क आत्मा कः परोवात्र स्वीयः पारक्येव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनाम। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अतएव तुम में से किसी को भी शरीर क्षति के लिए, चाहे तुम्हारा अपना शरीर हो या अन्यों का हो, शोक संतप्त नहीं होना चाहिए। यह तो केवल अज्ञान है जिससे मनुष्य यह सोचकर शारीरिक भेदभाव बरतता है कि मैं कौन हूँ, अन्य लोग कौन हैं, मेरा क्या है, उनका क्या है। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में आत्म संरक्षण की धारणा प्रकृति का पहला नियम है। इस धारणा के अनुसार मनुष्य पहले अपनी निजी सुरक्षा में रुचि लेता है, तब समाज, मित्रता, प्रेम, राष्ट्रीयता आदि आदि पर विचार करता है, क्योंकि यह सब देहात्म बुद्धि एवं आत्मज्ञान के अभाव से ही विकसित है। यह अज्ञान कहलाता है। जब तक मानव समाज अंधकार तथा ज्ञान में है, तब तक लोग देहात्म बुद्धि के कारण बड़ी बड़ी तैयारियां करते रहेंगे। प्रहलाद महाराज ने इसे भ्रम कहा है। भौतिकतावादी धारणा में आधुनिक सभ्यता बड़ी बड़ी सड़कों, घरों, मिलों तथा फैक्ट्रियों के लिए बृहद आयोजन करती है और सभ्यता की उन्नति के विषय में मनुष्य की यही धारणा है। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि वह स्वयं किसी भी क्षण इस दृश्य से बाहर किए जा सकते हैं और ऐसे शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य हो सकते हैं जिन्हें विशाल घरों, महलों, सड़कों तथा स्वचालित यानों में से कोई सरोकार न हो। अतएव जब अर्जुन अपने सगे रिश्तेदारों से शारीरिक संबंधों के बारे में सोच रहा था, तो श्री कृष्ण ने तुरंत ही उन्हें ये कहकर प्रताड़ित किया, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुस्थितम अनार्य जुष्टम। यह देहात्म बुद्धि अनार्यों को शोभा देती है जिनका ज्ञान विकसित नहीं है। आर्य सभ्यता आध्यात्मिक ज्ञान में विकसित होती है, किंतु कोई आर्य का ठप्पा लगाकर आर्य नहीं बनता। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में गहन अंधकार में रहकर कोई आर्य होने का दावा करे तो वह अनार्य है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य ने ब्रह्मवैवर्त पुराण से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। क आत्मा कह पर इति देहाद्यपेक्षा न ही देहादिर आत्मा स्यान्न न च शत्रुर उदीरितः अतो दैहिक वृद्धो वा क्षये वा किं प्रयोजनम यस्तु देहगतो जीवः स ही नाशम न गच्छति तथा शत्रु विवृद्धो च स्वनाशे शोचनम कुतः देहादि व्यतिरिक्तो तु जीवेशो प्रतिजानता अतः आत्मविवृद्धिस्तु वासुदेवे रतिः स्थिरा शत्रुनाशस्तथा ज्ञाननाशो नान्यः कथंचना। इसका भाव यह है कि जब तक हम इस मनुष्य शरीर में हैं, हमारा कर्तव्य है कि शरीर के भीतर आत्मा को समझें। शरीर आत्मा नहीं है, हम शरीर से भिन्न हैं। अतएव देहात बुद्धि के रूप में मित्रों, शत्रुओं तथा जिम्मेदारियों का कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी को इसके विषय में अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए कि शरीर शिशुता से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में और तब मृत्यु में बदल रहा है। प्रत्युता मनुष्य के शरीर के भीतर मनुष्य के शरीर के भीतर स्थित आत्मा के विषय में तथा भवबंधन से आत्मा को छुड़ाने के विषय में अत्यंत गंभीर रहना चाहिए। शरीर के भीतर का जीव कभी भी नष्ट नहीं होता। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि उसके चाहे लाख दोस्त या दुश्मन क्यों ना हो,
ना तो दोस्त सहायता कर सकते हैं, ना ही दुश्मन कोई हानि पहुंचा सकते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि, और आत्मा की स्वाभाविक स्थिति शरीर में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। सभी दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा के रूप में भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए और उसे शारीरिक संबंधों यथा दोस्त तथा दुश्मनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें यह जान लेना चाहिए कि देहात्म बुद्धि में ना तो हम स्वयं और ना ही हमारे शत्रु कभी मारे जाते हैं। आजानुलंबित भुजो कनकावदात संकीर्तनेक पितरौ कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रोशंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक हैं ये हिरण्यकशिपु बोल रहे हैं और हिरण्याक्ष का बेसिकली वध कर दिया भगवान वराह ने, तो पूरा परिवार शोक संतप्त हो गया। तो अब जो और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, तो हिरण्यकशिपु ने उनको सांत्वना देने के लिए एक कथा सुनाई महाराज सुयज्ञ की, जहाँ पे उसकी मृत्यु के बाद उसके परिजन जो है ज़ोर ज़ोर से विलाप कर रहे थे। इतना विलाप कर रहे थे यमपुरी में पहुँच गई आवाज़ उनकी। यमराज जी परेशान हो गए उनका रोना सुन सुनकर, और यमराज जी एक बालक के रूप में आए और उन्होंने बोला कि भैया आप 100 वर्षों तक ऐसे ही ज़ोर ज़ोर से रोते रहो, जब मरा हुआ आदमी वापस थोड़ा ना आएगा। आपको जिस काम के लिए मनुष्य देह मिली है वो काम करो ना आप। तो वो थोड़े शांत हुए, उन्होंने बोला तुम मूर्ख हो। यमराज जी ने उनको बोला, छोटे से बालक के रूप में आए थे, बोला तुम मूर्ख हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही, तुम तब से रोए जा रहे हो। मतलब थोड़ा हौसला रखो, जान लो शरीर आत्मा ये सब क्या होता है, उसके अनुसार व्यवहार करो। और यही बात जो है हिरण्यकशिपु ने यमराज जी की यही बात उनको सुनाई समझाने के लिए। तो इससे जो पिछला श्लोक है 58वां, जहाँ से कि हिरण्यकशिपु ने वापस वो 57 श्लोक तक तो यमराज जी की वाणी बोल रहे थे, फिर 58 से उन्होंने अब निष्कर्ष निकालना शुरू किया। और हिरण्यकशिपु ने उनको बोला कि ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेसिकली शरीर, अपने आप को शरीर मत समझो, आत्मा समझो। तो यहाँ पे ख़ास बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर जब हिरण्यकशिपु के वचन शुरू कर रहे हैं तो बोल रहे हैं श्री हिरण्यकशिपु वाचा। तो वो हिरण्यकशिपु के आगे श्री शब्द लगा रहे हैं जो कि सम्मान सूचक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये बात बता रही है कि जो स्पीकर है, जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो हिरण्यकशिपु के इतिहास को जानते हैं, उनकी हिस्ट्री को जानते हैं। उन्हें पता है हिरण्यकशिपु जो है वास्तव में भगवान विष्णु का द्वारपाल है, वैकुंठ का द्वारपाल है, और वो उसने बहुत सेवा की है भगवान की। कब से सेवा कर रहे हैं? जय विजय के रूप में हिरण्यकशिपु, वो कोई समय की गिनती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे समय है ही नहीं, कह ही नहीं सकते कब से सेवा कर रहे हैं। ये जो बात है कि सपोज कहीं पे आपस में विवाद हो गया दो भक्तों के बीच में, या घर में या कहीं पर भी विवाद हो गया, तो उस समय क्या होता है कि जैसे भक्त भी हैं वो पिछली हिस्ट्री सब भूल जाते हैं, उस विवाद को ही अपना सर्वस्व मान के लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। बेसिकली वो सुलटता ही नहीं है फिर मामला। ये श्री शब्द जो है ये सारे विवादों को सुलझाने की ताकत रखता है। ये श्री शब्द ये बता रहा है कि हमें जो पास्ट है, जो पहले उस भक्त ने हमारे लिए जो जो भी काम किया, हमें जो हेल्प की, उसको हम भूल नहीं सकते। उसको हमेशा याद रखना हमारा कर्तव्य है।
उसको याद रखेंगे तो हमारी गाड़ी बेसिकली आगे बढ़ेगी। फिर अगर हम याद रखेंगे तो फिर झगड़ा कैसे होगा। उदाहरण के लिए जब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता माता थे, वनवास जो है काट रहे थे, तो रावण ने मरीचि को भेजा और मरीचि सोने का हिरण बन के आ गया और माता सीता ने भगवान राम को बोला आप जाके इसको लेके आओ, हिरण को। भगवान राम को पता था ये बेसिकली एक राक्षस है। भगवान राम ने समझाया, माता सीता जिद में आ गई तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं लेके आता हूँ। और भगवान राम गए और उधर पीछे से जो मरीचि ने बोला हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता, आवाज़ लगाई तो माता सीता ने बोला जाओ भाई, तुम्हारा भाई जो है वो संकट में लग रहा है, तुम जाके उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण ने बोला मुझे तो यहाँ पे रुकने के लिए बोल रहे हैं और भगवान राम का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आप चिंता मत कीजिए। माता सीता ने उनको बहुत भला बुरा बोला, यहाँ तक बोल दिया कि तुम मुझ पे भी नज़र रखते हो, तो इतना मतलब उल्टा सीधा बोल दिया उनको। तो सवाल ये है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी लक्ष्मण जी ने उनकी बात का बुरा नहीं माना। लक्ष्मण जी चुपचाप सुना और उनको पता है कि इस समय मानसिक उद्वेग के कारण जो है माता सीता ऐसे बोल रही हैं। और उन्होंने पिछली हिस्ट्री को याद रखा ना, किस प्रकार माता सीता उनसे स्नेह रखती हैं, उनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्रेम कर रही हैं, उनकी हर बात का ध्यान रख रही हैं। तो लक्ष्मण जी ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। ये तरीका होता है, इतिहास याद रखना है, पिछली अच्छी बातें याद रखोगे तो आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। जब भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो पिछला इतिहास याद रखो। जब भी किसी के साथ प्रॉब्लम हो, समस्या सुलझानी हो तो उसके साथ जाके बैठो और पिछला इतिहास उसके साथ बात करो। देखो आपने मेरी ऐसे हेल्प की, आप इतने दयालु मेरी तरफ रहे, मैं आपका कर्जा नहीं उतार सकता। सामने वाले का हृदय द्रवित हो जाएगा, बात वहीं पर बेसिकली ख़त्म हो जाएगी। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इस बात को हम कभी भी भूल नहीं सकते। जो ये वर्ष जो 59वां वर्ष है, 59th वर्ष, इसमें अगर हम संस्कृत श्लोक को देखेंगे इसमें मूर्ख शब्द आ नहीं रहा है इसके अंदर। जबकि श्रील प्रभुपाद जब इसके अनुवाद कर रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद मूर्ख शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद उसके अंदर बोल रहे हैं ना, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बालक रूप में यमराज सुयज्ञ के समस्त मूर्ख संबंधियों को उपदेश देकर। तो प्रभुपाद मूर्ख शब्द का बेसिकली प्रयोग कर रहे हैं। क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि ये बताने के लिए कि जो भी देहात और बुद्धि में फंसा हुआ है वो वास्तव में मूर्ख है। तो हम देहात और बुद्धि में हैं कि नहीं है कैसे पता चलेगा, ये प्रश्न है ना बेसिकली। तो अगर हम दूसरे भक्तों के साथ लड़ रहे हैं, अगर हम अपने रिश्तेदारों के साथ और सगे संबंधियों के साथ अगर हम झगड़ रहे हैं या अत्यधिक आसक्त हैं, तो बेसिकली हम देहात बुद्धि में हैं। तो हमें मूर्खों की कैटेगरी में ही हमें गिना जाएगा। लेकिन विवाद हो ही जाते हैं। अरे विवाद जब भी हो जाए, आपको लगे कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी ने आपके साथ में गलत किया, तो उस समय दैव चोदितात मतलब कि जो कुछ हो रहा है भगवान की योजना के अनुसार हो रहा है, भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जब हर चीज़ भगवान की इच्छा के अनुसार हो रही है तो फिर जो आपके साथ हो रहा है वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। जब भगवान की इच्छा के अनुसार आपके साथ में अत्याचार हो रहा है आपके ऊपर, तो भगवान की इच्छा समझ के उसको सह लेने में क्या परेशानी है। सह लेंगे, भगवान सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमारा गोल क्या है? हमारा गोल तो भगवान को सेटिस्फाई करने का है ना। जैसे चौथे स्कंद में भागवतम के वर्णन आ रहा है, जब महाराज पृथु 100 यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध 99 पूरे हो गए, 100वें में प्रॉब्लम आ गई, इंद्र ने उसमें रुकावटें डालनी शुरू कर दी। तो ब्रह्मा जी ने तो
अब महाराज पृथु ने पुरोहित को बोला कि इंद्र को भस्म करने के लिए यज्ञ में आहुति डालो। तो ब्रह्मा जी ने बोला भाई तूने पूरा चेंज कर दिया तुमने, मतलब तुम यज्ञ कर रहे थे भगवान को संतुष्ट करने के लिए, अब यज्ञ शुरू कर दिया इंद्र को भस्म करने के लिए, ये क्या कर रहे हो? बंद करो इस यज्ञ को, इसको करने का क्या फ़ायदा है। हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारा गोल भगवान को संतुष्ट करना है। हमारा गोल जो है वो झगड़े करके अपना वर्चस्व स्थापित करना नहीं है, ये हमारा गोल नहीं है। और दूसरी बात, महाराज पृथु की हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी जान लेते हैं कि अब हम महाराज पृथु मतलब भगवान के अवतार हैं, शक्तावेश अवतार हैं, पूरी पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं, पृथ्वी थर थर काँप रही है उनके सामने। मतलब ऐसे महाराज पृथु वो भी कंफ्यूज हो गए और भगवान के संतोष को भूल के इंद्र को मारने के लिए यज्ञ शुरू कर दिया। तो मतलब हम कितने भी पुराने भक्त हो जाएं, कितने भी एडवांस हो जाएं, ये रिस्क हमेशा बना रहेगा कि हम लोग अपने गोल को कभी भी भूल सकते हैं। तो हमेशा गुरु के, वरिष्ठ भक्तों के संरक्षण में रहना चाहिए, जो कि हमें सुधारते रहेंगे। अगर हमने संरक्षण छोड़ दिया, अगर हमने गुरु का मार्गदर्शन छोड़ दिया, वरिष्ठ वैष्णव का मार्गदर्शन छोड़ दिया, समझो अभी भी प्रॉब्लम है, तभी भी प्रॉब्लम है। ये बात जो है वो जमेगी नहीं। देहात्म बुद्धि वालों को प्रहलाद महाराज भी 7:9:43 में वो भी उनको बोल रहे हैं कि आप जो देहात्म बुद्धि हैं मूर्ख हैं। शोचे ततो विमुख चेतसः इंद्रियार्थ माया सुखाया भरम उद्वहतो विमूढ़ान। कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं तो चिंतित हूँ उन लोगों के, सोचे मैं तो उनके बारे में सोच रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ जो मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, विमूढ़ान, और जो बड़े बड़ी योजनाएं बना रहे हैं भौतिक सुख के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। और मुझे, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ ना, आत्मवत् सर्वभूतेषु, कि मेरे ही समान है वो, और भगवान के अंश है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, इस काम में लग गए विमूढ़, तो उनकी चिंता कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे जो वर्ड है भरम, सो भरम शब्द जो है श्रील प्रभुपाद जो है उसका ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद करते हैं कि बिल्कुल ऐसे एक झूठा अहंकार, झूठी ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ लेना, लाद लेना। कोई नहीं कह रहा कि जी आप देखभाल करो, अब आप हमारी रक्षा करो। अब जब बच्चे छोटे हैं, चलो बात समझ में आती है, बच्चे बड़े हो गए, 25, 30 साल के हो गए, फिर भी आप समझते रहो कि भैया मेरे बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। वो सोचेंगे अरे हमें जीने नहीं दे रहे, हर बात पे टोकते हैं। घरों में इसी बात में तो लड़ाइयाँ होती हैं, लोग जो बाप बेटों में इसी बात पे झगड़ा होता है। बाप कहता है मेरी बात नहीं सुन रहा, बेटा कहता है मुझे कुछ करने नहीं देते, हर चीज़ में टोका टाकी करते हैं। क्यों? भरम मतलब ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी अपने ऊपर लाद लिया। अरे भाई जब वो कुछ पूछेगा बता देना, नहीं तो अपना चुप करके बैठो, भगवान का भजन करो, वाहन प्रस लेके आगे बढ़ो भाई। अब आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर, अपने आप को लाद रखा है आपने अपने परिवार के ऊपर, एंड वो ज़रूरत नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती आप लदे हुए हो उनके ऊपर, तो मतलब क्या पॉइंट है उसका। तो इस बारे में श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं हमें घटना श्रीधर महाराज की, और उसमें बता रहे हैं कि श्रीधर महाराज पहले गृहस्थ आश्रम में थे और घर छोड़ने का विचार कर रहे थे, और फिर उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो उन्होंने बोला चलो अब गर्भवती स्त्री को छोड़ के जाना ठीक नहीं है, बच्चा जो है वो संतान उत्पन्न हो जाए फिर निकल जाऊंगा। तो जब उनकी पत्नी जो है बच्चे को जन्म दे रही थी, तो पत्नी का देहांत हो गया, अब छोटा बच्चा सामने है, तो उन्होंने कहा अब क्या करूं, फंस गया। तो इस बारे में चिंता कर रहे थे, बैठ के सोच रहे थे घर छोड़ूं नहीं छोड़ूं। तो एकदम उनको एक छिपकली दिखाई दी, दीवार पे चल रही थी और प्रेग्नेंट थी वो छिपकली। एकदम से उसका पैर फिसला, नीचे गिरी धड़ाम से और फर्श पे गिरी,
तो एकदम से उसकी डिलीवरी हो गई, वो छोटी सी छिपकली बाहर निकल आई उसमें से और वो जो माँ थी छिपकली वो मर गई बेसिकली। अब वो जो छोटी छिपकली, उसने इधर उधर देखा, एकदम एक मच्छर उड़ता हुआ आया, उसे शराक पकड़ा, वो मच्छर को खा गई वो छिपकली और दीवार पे चढ़ के चली गई वो। तो श्रीधर महाराज ने, श्रीधर स्वामी ने जब इसको देखा इस दृश्य को, तो उन्होंने यह बात उनके दिमाग में आ गई कि भगवान सबका अरेंजमेंट करके चल रहे हैं, भगवान सबका ध्यान रखेंगे, इस बालक का भी ध्यान भगवान रखेंगे। उन्होंने जो है वो अपना घर छोड़ा और तुरंत उसी समय वहाँ से निकल गए। सो ज़बरदस्ती मतलब वो तो छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए, हम बड़े वयस्क बच्चे जो समझदार हैं उनको छोड़ने के लिए हम बेसिकली तैयार नहीं हो रहे, इसीलिए जो है उनको मूर्ख बेसिकली बोला गया है। और भगवान कृष्ण भी जो है वो मूर्ख किसी को बोलने में हिचकिचाते नहीं हैं, वो दूसरों को तो बोल ही देते हैं मूर्ख, जो अपने बिल्कुल क्लोज होता है ना उसको भी भगवान मूर्ख बोल देते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं ना तात्पर्य में टीका के अंदर, और श्रील प्रभुपाद ने अर्जुन को, जो उनके सबसे घनिष्ठ हैं, मित्र हैं, और भगवान कृष्ण ने उन्हीं को बोल दिया तुम कैसे मूर्खों वाली बात कर रहे हो, और तुम अपने आप को पंडित सोच रहे हो लेकिन बातें मूर्खों वाली कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर अपने आप को पंडित समझ रहे हो कम से कम पंडित वाली बात तो करो, कुछ समझदारी वाली बात करो, चलो बात समझ में आएगी। तुम सोच अपने आप को कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ऐसे कैसे बात बनेगी? तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बेसिकली, जब भगवान कृष्ण को कोई बात ठीक नहीं लगती वो सामने से बोल ही देते हैं बेसिकली। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि हिरण्यकशिपु ने यमराज जी का वक्तव्य तो उनको सुनाया, शरीर नहीं हो आत्मा हो ये सारी बातें उनको बताई, लेकिन जो वो बताने का उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य में प्रॉब्लम आ जाती है, उद्देश्य के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे वो कहावत है ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि से नर ना घनेरे, कि भैया पर उपदेश करने वाले बहुत हैं लेकिन जो आचरण करें ना घनेरे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, विरले लोग हैं जो कि अपने जो भी उपदेश दे रहे हैं दूसरों को बता रहे हैं, खुद भी उस पर आचरण कर रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ऐसे लोग ढूंढने से भी मिलते नहीं हैं। तो एक जो महत्वपूर्ण बात इस पर हम चर्चा कर रहे थे कि जो आसुरिक लोग होते हैं वो वैदिक फ़िलॉसफी को यूज़ कर लेते हैं जब तक कि उनका मकसद हल नहीं हो जाए। जैसे हिरण्यकशिपु है, वो अपने परिजनों को चुप कराना चाहता था, तो ये आप शरीर हो, शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये बोल के उनको ये शांत करवा दिया। लेकिन अगर हम शरीर नहीं आत्मा है, तो जैसे शरीर का एक पिता है, तो ऐसे फिर आत्मा का पिता कौन है? वो परमात्मा तक नहीं लेके जाएंगे, वो वहाँ पे ले जाते ही फिर ये प्रश्न आ जाएगा, जैसे किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य है अपने पिता की सेवा करना, ऐसे आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना, फिर वो वाली बात शुरू हो जाएगी। तो ये जो असुर होते हैं वो वहाँ पे जाते नहीं हैं, वो यहीं तक अटके रहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, यहाँ तक अटके रहेंगे, अगला बेसिकली कदम नहीं उठाते वो, ताकि भगवान की सेवा तक उनको न जाना पड़े। ये मतलब अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वैदिक सिद्धांत को उसका यूज़ करना, इससे कोई व्यक्ति कोई बहुत बड़ा जो है भक्त या विद्वान नहीं बन जाता। बहुत बड़ा भक्त या विद्वान वही व्यक्ति बनेगा जो पूरी बात करके भगवान तक पहुँचेगा और इस निष्कर्ष पे पहुँचेगा कि भगवान की सेवा करना ही जो है हमारा कर्तव्य है, मनुष्य जीवन का बेसिकली गोल है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि शरीर
के पालन पोषण के लिए बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि जो आत्मा है ये भौतिक शरीर के चंगुल से कैसे छूटेगी। एक शरीर से निकलती है दूसरे शरीर में घुस जाती है, दूसरे से निकलती है तीसरे में घुस जाती है, मतलब बाहर कब निकलेगी। बार बार जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ रहा है, संसार चक्र से कैसे छुटकारा मिलेगा, इसके बारे में चिंता करना ज़्यादा आवश्यक है, बजाय कि ये सोचने के कि ये शरीर का पालन पोषण बहुत अच्छे से कैसे होगा। ये प्रसंग हमें भागवत में मिलता है। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो उसकी कुंडली बना रहे थे जो ज्योतिषी हैं, तो ज्योतिषी जो है वो पांडवों को बता रहे थे कि ये जो आपका पौत्र है कैसे कैसे जो है अपना जीवन यापन करेगा। उन्होंने बोला भैया वो हमें नहीं बताओ, हमें तो ये बताओ इसकी मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेगा नहीं करेगा, मृत्यु के बाद इस संसार चक्र से छूटेगा कि नहीं छूटेगा, हम उसके बारे में चिंतित हैं। हमें इससे क्या लेना देना, जो इसके भाग्य में सुख और दुख है वो तो ये इसको सामना करना ही पड़ेगा ना, उसके बारे में नहीं हम चिंता करना चाहते। आप तो हमें ये बताओ कि ये बाहर निकल पाएगा जन्म मृत्यु के चक्कर से कि ये नहीं निकल पाएगा, ये हमें जानकारी बताओ। तो जब हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष के वध के बाद अपने परिवार वालों को ये यमराज जी के माध्यम से कुलिंगा पक्षी की जो है कथा सुनाई, तो और फिर उसने ये मैसेज दिया कि शोक मत करो। तो फिर शोक नहीं करें तो फिर क्या करें, ये प्रश्न खड़ा हो गया ना। अच्छा चलो शोक नहीं करते तो बताओ क्या करना चाहिए फिर। अब तो जो असुर लोग होते हैं ना वो बोलते हैं कि शोक मत करो, जीवन छोटा है, भोग करो जितना पूरा दम लगाकर। वो चारवाक जो मुनि है उसकी बातें कोट करना शुरू करते हैं। ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। दोबारा कौन आ रहा है, शरीर एक बार जल गया ख़त्म हो गया भैया, पुनर्जन्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब तक ये शरीर है पूरी ताकत लगाकर बेसिकली भोग करो। तो ये जो हिरण्यकशिपु जैसे जो आसुरिक लोग हैं कभी वैदिक सिद्धांत अगर यूज़ करेंगे तो भी वो नास्तिकतावाद की तरफ लेके जाएंगे वो। तो जब भी हम किसी से बात करें तो दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं कि वो सिद्धांत क्या यूज़ कर रहा है और क्या निष्कर्ष निकाल रहा है उस पर। अगर हम बोले यार सिद्धांत तो बहुत बढ़िया बोल रहा है, जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ये सारे वैदिक सिद्धांत भगवत गीता के सिद्धांत तो लेके बोलते रहते हैं, तो अरे ये तो बहुत कमाल की बात है भैया। अरे तो निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं, निष्कर्ष तो ये निकाल रहे हैं ना कि पूरी मेहनत करके जो जीवन को सफल बनाओ, कुछ करके दिखाओ, इस दुनिया को जीत के दिखाओ, यही तो बात कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि पूरा संसार जो है वो इस तरह से बना हुआ है कि देहात बुद्धि की ओर खींच के लेके आ रहा है पूरी तेज़ी से। ऐसे वातावरण में जहाँ हर चीज़ हर व्यक्ति देहात बुद्धि की तरफ खींच रहा है, ऐसे माहौल के अंदर कृष्ण भक्ति करना, ये सोचना कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा कर्तव्य है इस शरीर के चंगुल से बाहर निकलना, ये बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। ये संभव होगा केवल और केवल जब हम पूरी दृढ़ता के साथ, कुछ भी हो जाए, कितना ही अपमान हो जाए, कितनी हमारी इंसल्ट हो जाए, अगर हम भक्तों के संरक्षण में बेसिकली बने रहेंगे। अभी पीछे एक भक्त से मेरी बात हो रही थी तो वो थोड़ा परेशान था, उससे गलती हो गई, उससे एक चरित्र पे उस पर लांछन लग गया उसके। तो उसने बोला कि प्रभु जी ऐसे कैसे मेरे से ऐसी गलती हो गई, मैं तो मतलब अच्छे से सारे नियमों का पालन कर रहा था, फिर अचानक ही कैसे हो गया। तो मैंने उससे पूछा आप किसका संग कर रहे हो, कोई एक भक्त है जिसका आप संग कर रहे हो, कोई एक भक्त है जो आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि हाँ जी मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए।
उसने कहा जी पहले तो थे, अब जो है मैं थोड़ा काम में बिज़ी हो गया, तो अब मैं उतना संग नहीं ले पा रहा, तो अब थोड़ा पैसे कमाने के पीछे भाग रहा हूँ, परिवार की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। तो मैंने उसको बोला भाई जब तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई है ही नहीं, अब तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो, तुम्हारे आध्यात्मिक जो है कल्याण के बारे में कौन सोच रहा है, कौन तुम्हारी चिंता कर रहा है, कौन तुम्हें बता रहा है कि देखो भाई तुम गलत कर रहे हो, किसका कोई नियमित संग नहीं तुम ले रहे, और फिर तुम कह रहे हो कि मैं कैसे गिर गया। अरे भाई अचंभा ये है कि पहले क्यों नहीं गिर गए तुम्हें तो बहुत पहले गिर जाना चाहिए था। बिना मार्गदर्शन के, बिना एक संचालक के, बिना एक कुशल गाइडेंस के कब तक गाड़ी अंधेरे में, अंधेपन में चलती रहेगी। कोई मार्गदर्शन देगा तो ही तो जाके आगे बात बनेगी, तब जाके तो हम बचेंगे, तब जाके बात बनेगी। तो बात यह है कुल मिला के कि हम लोग भी सुरक्षा चाहते हैं। जो भक्त बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अब सुरक्षा से पूरी तरह उदासीन हो गए, हमें नहीं चाहिए सुरक्षा, हम तो भगवान का भक्त हैं, हमें सुरक्षा चाहिए। लेकिन हम सुरक्षा आत्मा के स्तर पे सोच रहे हैं। जो शरीर के स्तर पे सुरक्षा के बारे में सोचेगा, शरीर को सुरक्षित रखना है, वो बेसिकली मूर्ख की गिनती में उसका उस लिस्ट के अंदर उसका नाम लिखा जाएगा। अगर सुरक्षा के बारे में सोचना है, आत्मा के स्तर पे सोचो। सुरक्षा के बारे में सोचना है, आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी इसके बारे में सोचो। जब इसके बारे में सोचोगे तो अपने आप भक्त पिक्चर में आ जाएंगे, अपने आप हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि बिना भक्तों के हम किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं रह सकते। सुरक्षा भक्तों के सानिध्य के अंदर ही हमें प्राप्त होगी, चाहे वो कितना ही हमारे अभिमान को कचोट रहे हों। इस बारे में अगर हम सावधान रहेंगे, ध्यान रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। यहाँ पे इसको विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।